अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर सलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? बड़ा आसान, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। कोशिश करूँगा ये वीडियो बड़ी मुख्तसर आए क्योंकि इसकी कुछ मटेरियल मैं एडवांस में लिख चुका हूँ, इस वजह से ताकि हमारा वक्त बचे और स्टूडेंट कम वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, इसे हम शॉर्टकट E.C से भी डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन में ये एक चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। कैसे? जब हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, तो हम कह सकते हैं दी एबिलिटी या कैपेसिटी, एक ही बात है। ठीक, द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एन मटेरियल, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन मटेरियल, ठीक, टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट from one point to another point is called electrical conductivity. ठीक, the ability of material to carry electric current from one point to another point, किसी भी मटेरियल की ऐसी सलाहियत जिस सलाहियत के तहत वो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करवाने में मदद करेगा, सपोर्ट देगा, तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाया जाएगा? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। क्या कहलाया जाएगा? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में मदद करेगा। ठीक, अब इसके मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स का मतलब है हमारा टारगेट इस वक्त क्या है? पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, जिसमें आपके पास आता है NMAS/PSCA। NMAS का मतलब है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये एलिमेंट्स है पीरियड नंबर 3 के। उसके मेन पॉइंट्स है। ठीक, उसमें मेन पॉइंटों में आपको बुक में सारे पॉइंट आपको बता चुका है। ठीक, कैसे बता चुका है? देखिए कुछ पॉइंट में मैं डेप्थ में जाऊंगा, कुछ पॉइंट को एज इट इज पास करूंगा क्योंकि वो इजी पॉइंट है। कैसे? नंबर 1, पहला पॉइंट, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मटीरियल। किसी मटेरियल में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजली पड़े हो, मतलब लूज हो, एटम से दूर हो, ठीक, एटम की रेंज में ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकती है। ठीक, इस पॉइंट को मैं यूँ भी बता सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ। ठीक, किस चीज़ का छोटा सा पीस ले रहा हूँ? सोडियम का। सपोज मैंने सोडियम का पीस लिया। ठीक, किसका लिया? सोडियम का पीस। मैंने यहाँ पे सोडियम का पीस लिया तो इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स आपको मिलेंगे। ठीक, सोडियम का अगर छोटा सा पीस भी आप लोगे तो उसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स आपको मिलेंगे। और आपको पता है सोडियम क्या है? मेटल। ठीक, मेटल का मतलब है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 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 लॉस करेगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे आया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे आया। ठीक, अब यहाँ पे जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला आयन भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला आयन भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इस सोडियम के पीस में मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। या इसे हम कह सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ पे इसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, किसके साथ? बैटरी के साथ। आपको पता है बैटरी का टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके आ रहे हैं। ठीक, ऐसे मूव करके आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। ठीक,
जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको किक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको किक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको किक करेगा। तो इस मटेरियल ने क्या रोल प्ले किया? इलेक्ट्रिसिटी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में मदद की। किसके थ्रू मदद की? इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मदद की। ठीक, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसे कह सकते हो। ठीक, इसका मतलब है कि इट इज ए ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल। मटेरियल में इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक, दूसरा पॉइंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर ए गुड कंडक्टर। इस पीरियड के जो पहले मेंबर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है? गुड कंडक्टर है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास हो सकती है क्योंकि इसमें लूज इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि दे आर मेटल्स। ठीक, गुड कंडक्टर है। सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन आपके पास क्या है? सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब कुछ हद तक करंट पास करेगा, कुछ हद तक पास नहीं करेगा। आपने फिजिक्स वगैरह में PNP जंक्शन या N जंक्शन भी देखा होगा, उसमें भी हम सिलिकॉन को एज ए सेमी कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक, सिलिकॉन इज व्हाट? सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर इन दिस पीरियड। ठीक, ये मैं पॉइंट आगे भी जाके एक्सप्लेन करूंगा। व्हाइल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट, जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, जो आराम वाले एलिमेंट्स बचे हुए हैं आगे पीरियड नंबर 3 के, ठीक, उसमें कौन कौन आता है? फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, आर्गन आता है, और कौन? नॉन मेटल्स, नॉन कंडक्टर। इसमें से करंट पास नहीं होता क्योंकि इनके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नहीं मिलेंगे। ठीक, अब आते हैं इस पीरियड की तरफ। ये देखिए, पीरियड के एलिमेंट्स मैंने लिख चुका हूँ। सोडियम है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये तीनों क्या है? गुड कंडक्टर। ठीक, और ये क्या हुआ? ये हुआ नॉन कंडक्टर, पुअर कंडक्टर भी कह सकते हो। और ये जो रेस्ट आपके पास क्या है? ये क्या है? नॉन कंडक्टर, नॉन 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 मतलब नॉन कंडक्टर, इसमें करंट पास नहीं होता क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बन जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये पीरियड नंबर 3 की एलिमेंट्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये गुड कंडक्टर है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आता है। ठीक, देखिए, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, गुड कंडक्टर है। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, गुड कंडक्टर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसकी लॉजिक मैं अभी लास्ट में आपको दूंगा, जस्ट आपने इसको मेंशन करना है, याद रखना है। ठीक, मतलब आपने ये देखा होगा बाजार में एल्यूमिनियम के वायर आपको मिलेंगे कंडक्टर के हिसाब से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास हम कराते हैं। ठीक, लेकिन सोडियम के वायर नहीं होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें मेटालिक बॉन्ड वीक है। इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें वीक है। सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जबकि एल्यूमिनियम कितने कर रहा है? 3-3। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का पीस लिया। किसका? एल्यूमिनियम का पीस लिया। ठीक, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी शब्द में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 लॉस करेगा। ये एल्यूमिनियम हुआ, ये एल्यूमिनियम हुआ, ये एल्यूमिनियम हुआ, ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। +3 +3 +3 +3 +3 +3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जिसे मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ठीक, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो मेटालिक बॉन्ड एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सोडियम। इस वजह से सोडियम बड़ा सॉफ्ट है, एल्यूमिनियम सख्त है। इसके वायर बनाए जा सकते हैं, उसके वायर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक सोडियम 3-3 छोड़ रहा है, एक एल्यूमिनियम 3-3 छोड़ रहा है, एक एल्यूमिनियम 3-3 छोड़ रहा है। वहाँ पे एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। इट इज़ ए गुड कंडक्टर, बल्कि इट इज़ ए बेस्ट कंडक्टर। ठीक, सोडियम गुड कंडक्टर, ये बेस्ट कैटेगरी में आ जाता है। वही पॉइंट हम यहाँ पे ट्रेंड्स में भी बता रहे हैं। ट्रेंड्स रुझान कि पीरियड नंबर 3 में अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं लिख चुका हूँ। नंबर फर्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। सोडियम से एल्यूमिनियम तक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक, किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? एल्यूमिनियम की। किसकी कम है? सोडियम की कम है। ठीक, ड्यू टू व्हाट? वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक सॉलिड। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे? सोडियम का डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 1 है,
मतलब डीलोकलाइज का मतलब क्या है, जो लोकल ना हो, उस एटम का ना हो, दूर पड़ा हो, लूज हो, ठीक, उस एटम का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज है, डीलोकलाइज 1 है, यहाँ पे डीलोकलाइज कितने हैं, 3 है। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट आएगा, इनहेंस होगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, सिलिकॉन इज ए जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है जेंट। अच्छा, ये जेंट मॉलिक्यूल क्या है, जेंट मॉलिक्यूल क्या है, ठीक। सम मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये सम मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स which are covalently bonded to each other and form a huge like a structure is called gent molecule, ठीक। खैर मैं यहाँ पे आपको ये डिफिनेशन गालिबन लिख लेता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को शायद ये जेंट मॉलिक्यूल का पता ना हो तो उनको भी पता चल जाएगा ये जेंट मॉलिक्यूल होता क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं सम molecules consists of large number of atoms which are covalently bonded to each other and forms huge like structure is called gent molecule, उसे क्या कहा जाएगा, जेंट मॉलिक्यूल कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, जेंट मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास कायनात में ऐसे होते हैं जिसमें एटमों की तादाद जैसे फर्स्ट करिए ये एक एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक, जिसमें हम एग्जैक्ट एटमों का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, जेंट मॉलिक्यूल, ठीक। तो सिलिकॉन इज वन ऑफ देम। जैसे आपको अगर पता हो यहाँ पे मैं डायमंड बना रहा हूँ, डायमंड, ठीक, यहाँ पे मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बन, यहाँ पे 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 कार्बन, ठीक। अब एक कार्बन एट ए टाइम 4 कार्बनों से बॉन्डेड है, ये क्या है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसे हम जेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में डालते हैं। सिलिकॉन का भी कुछ इसी तरह होता है, सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन, ठीक। मतलब जैसे डायमंड का जेंट स्ट्रक्चर है उसी तरह सिलिकॉन का भी जेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, लेकिन जेंट सिलिकॉन इतना हार्ड नहीं है। इसकी क्या वजह है, वजह ये कि कार्बन के पास 2 शेल है, दूसरा शेल इसका आखिरी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑफ फील्ड है, लेकिन उसके पास 3 शेल है, कितने, 3, तीसरे में होने चाहिए 18 जो कि उसके पास है 4, ठीक। तो उस वजह से उसके थोड़े इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर में चला जाता है, किस में चला जाता है, सेमीकंडक्टर में चला जाता है, ठीक। सिलिकॉन इज ए जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड, डायमंड की तरह, एंड एज ए फ्यू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिलेंगे, लूज मिलेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इसी वजह से इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, ये क्या है, ये ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक, सॉरी पीरियड नंबर 3 में ट्रेंड्स है। द एलिमेंट्स फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन आर नॉन कंडक्टर। What is non-conductor? Because of what? Because of their electrons are tightly bonded to the nucleus. उसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बड़े बॉन्डेड होते हैं, एंड आर नॉट फ्री टू मूव, और मूव नहीं कर सकते, ठीक। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, ये स्मार्ट टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, दिलचस्प टॉपिक था, ये पॉइंट हम आगे जाके फिर मज़ीद हाईलाइट करेंगे, ठीक। वैसा ऐसे इसको जूम छोड़ो, थोड़ा सा बोर्ड ऐसे थोड़ा सा फैल जाए, फिर उसका स्क्रीनशॉट निकालो ना, ऐसे सेंटर में करके जूमिंग ख़त्म कर दो इसका वीडियो का, तो फिर इसका जो है वो स्क्रीनशॉट से ही ले सकते हैं ना, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। हो गया
तो उम्मीद करता हूँ आप दुआओं में मुझे याद रखोगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बहुत सी मजबूरियाँ, बहुत से मसले होते हैं, इस वजह से कभी कभार वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि पहले 4-4 दिन के बाद था, अब 3-3 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 दिन के बाद मैं 8 बजे, शाम को 8 बजे नया वीडियो रिलीज़ करता जाऊँगा। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ रहिए और जिसने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया है, तो जब वो YouTube खोले ऊपर एक घंटी की निशान होगी, उस घंटी के ऊपर नया नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तो काइंडली उसे जल्दी देखा करें और उसके ऊपर लाइक भी दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।